मृत संयतम, अरे तो तेने इस फल में मुंह लगाया, वो सीधे मृत्यु लोक चला आया। तो वो फल में क्या गुठली है, क्या छिलका है क्या? संतों ने कहा द्रवमृत अमृतम, केवल उसमें अमृत ही अमृत भरा है। जो एक बार भागवत का पान जीव कर लेता है वो जितो नहीं पाता। अगर आपने यहाँ भागवत को पान किया, यहाँ विश्राम हुई, किसी दूसरे गांव में भागवत प्रारंभ हुई, आपने सुना तो मन करेगा रे चलो ना थोड़ा भागवत सुनाते, क्यों ये अमृत ही ऐसा है। अरे एक बार जिसके लग जाता है वो छूटता नहीं है। श्रवण रंग पवन समाना, श्रवण रंग पवन समाना, राम चरिती जय, राम चरिती जय, सुनती अगाही, राम जय सुनती अगाही, रस विशेष जाना तिहु नाही, रस विशेष जाना तिहु नाही, रस विशेष जाना तिहु नाही। जो जीव कहता है मैंने राम जी के चरित्र को सुना, सुन के झिक गया, कि मान लेना उसने कुछ सुनाई नहीं। अरे रामचरित्र इतना पवित्र चरित्र है, अरे जब श्रवण करे मन झिके ही नहीं। अरे जाते प्रभु के पावन गुणगान से, पापी तर जाते प्रभु के पावन गुणगान से, जिव्या से नाम लेना ना तुम कान से, जिव्या से नाम लेना सुना तुम कान से, पापी तर जाते प्रभु के पावन गुणगान से, पापी तर जाते प्रभु के पावन गुणगान से। एक मानव देही प्राणी बड़ी मुश्किल से पाई, ये योनि श्रेष्ठ बताई, ये योनि श्रेष्ठ बताई, ये योनि श्रेष्ठ बताई, ये योनि श्रेष्ठ बताई, ये दूजी ज्ञान इंद्री तेरे, दूजी देख ज्ञान की इंद्री तेरे मन में समाई समाई पवन गुणगान से, पापी तर जाते प्रभु के पावन गुणगान से। माया का तो बड़ा दीवाना, तेरे ना जानी कहानी, हंसी अकेला उड़ जाए, हंसी
जाते प्रभु के पावन गुणगान से, पापी कर जाते प्रभु बढ़कर साधन, राम नाम से बढ़ के साधन दुनिया में नहीं दूजा, ये है सच्ची पूजा, हाँ ये है सच्ची पूजा, हाँ ये है सच्ची पूजा। अरे चार पदार्थ मिलते तब से, चार पदार्थ मिलते तब से संतों ने ये पूजा पूजा, होगा ये कब दूजा दूजा, मिलना हो कि भगवान से हर जाते प्रभु के पावन गुणगान, सुना तुम कान से, सुना तुम कान से, पापी कर जाते प्रभु के पावन गुणगान से, पापी कर जाते प्रभु के पावन गुणगान से, पापी कर जाते गुणगान से। नाम तो लेना पड़ेगा, गोविंद की कथा को सुनना भी पड़ेगा। अरे वो कथा हमारे कानों में आएगी तभी तो हम नाम ले पाएंगे, तभी तो मन बनेगा कि भगवान का चरित्र बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, तो नाम इसे है। पहले एक प्रश्न और है, उसको भी सुन लो। तो तुझे ने कहा भैया उसे भी सुनाओ। तो महाराज जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके स्वधाम को जाते हैं तो धर्म कहाँ रहता है? जब भगवान अपनी लीला विश्राम करके मर भक्तायत गायन्ते तत्र तेषां नारद। नारद जी नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि गुण नारायण नारायण बड़ी बोली हो, ऐसी बोली रहेगी तभी तो कपट है गयो, अगर भोली नहीं रहती तो कपट भी नहीं होता। मैया कहने लगी कि मेरे भगवान ने नरमुंड पहन रखे हैं, कौन से भगत के आपको पता है? तो मैया ने कहा बेटा नहीं पता, खड़े करका। तोती के गर्भ से अंडा गिर गया, उसने सुना काली को कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। आज वो तोती अपने अंडज को छोड़ के वहां से भाग गई। चरल हृदय खून तो यमा से देवो तमिह कलय आज भगवान शिव समाधि में बैठे बैठे भगवान की अमृत कथा सुनाने लगे। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का चरित्र सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
क्या पावे, बस गीत यही की गावे। हरि का चरित्र सुनाने वाले, हरि का चरित्र सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु के दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आज भगवान से माँ के लिए सुंदर अमृत कथा पान कराने लगे। जैसे ही प्रथम के हृदय पर निद्रा देवी आने लगी। निद्रा देवी ने देखा ये तो पूर्ण कथा जब सुन लेगी फिर क्या हुआ, अरे उससे पहले रोक दो ना। दौड़ के निद्रा देवी आई और माँ को भिड़ने लगी। इधर जो तोती अंदर को छोड़ के गई, पहले दिन की कथा में वो अंदर टूट गया और द्वितीय दिन की कथा में उसमें बालक प्रकट हो गया। आई तो बालक हाँ ओम हाँ ओम बोलने लगा। अगर मैं ओम नहीं बोलूंगा तो भगवान शिव कथा विश्राम कर देंगे, आगे कथा नहीं कहेंगे। अरे क्यों ना ये सौभाग्य मैं स्वयं ग्रहण करूं। आगे बालक बोलने लगा हाँ ओम। जैसे ही भगवान ने सप्तम दिवस की कथा का विश्राम दिया, एक ही जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जयकारों लगते नृत्य कर कहने लगी, हे स्वामी लक्ष्मण परशुराम संवाद से आगे कथा का वर्णन करो ना। भगवान ने कहा, हरे देव सामने बैठ के करते, ये कौन है जिसने भगवान की कथा को, अमृत कथा को छुपके पान किया है? आयु मृत्यु का अधिकारी है, मैं उसे दंड दूंगा। क्रोधित हो गए, त्रिशूल को उठा लिया। कैसे पधारे? भगवान ने कहा, जी आपके यहाँ हमारा एक चोर आया है। अरे प्रभु कैसा चोर? चोरी किसकी क्या की? कहने लगे,
कर दिया उस जीव को दंड कैसे दे। भगवान से लौट के आ गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो ये बालक मामूली बीच काट घर में 1 साल 2 साल नहीं रहे, लगातार 12 साल निकल गए। ये बालक जन्म लेनो नहीं चाहे। आज माँ कहने लगी स्वामी देखो ना ये बालक कैसो है। अरे जब ते गर्भ में आयो है, जब ते जन्म लेनो नहीं चाह रहे हो। अरे बताओ ना, देखो ना स्वामी मुझे 12 साल निकल गए, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, ये कैसा बालक। आज स्वयं व्यास हे पुत्रो हे पुत्रो हे पुत्रो, वृक्षों से आवाज टकरा के व्यास जी के कानों में आने लगी। अरे पिताजी न जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने हो, तो आज मैं आपका बेटा बन के आया हूँ, क्यों रो रहे हो। तू ना विनाशाय च दुष्कृता युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मयात्मानं तदामहम्। रही के पान दो यदा यदा ही धर्मस्य, ये धर्म की हानि होने लगती है, असुरों का राज जब बढ़ने लगता है, तब मेरे गोविंद सहन नहीं कर पाते। तब तब धर प्रभु विविधो शरीरा। गौ ब्राह्मण संत का अपमान जब प्रारंभ हो जाए तो ये मान लेना कि अब भगवान कोई न कोई अवतार धारण जरूर करेंगे। सब कुछ सहन कर सकते हैं भगवान, परंतु संत ब्राह्मण गाय के अत्याचार सहन नहीं करते। जब ये अपमानित होने लगते हैं तो अजन्मा जन्म जरूर लेता है, अनामी का नाम जरूर लगता है। बंधु धीरे धीरे समरेंद्र महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, अब मैं आपके लिए कुछ अवतारों का दर्शन कराता हूँ। भगवान ने अवतार कितने लिए, वैसे संत ये कहते हैं अवतारे और संख्या। अवतार मेरे भगवान ने 1 2 4 नहीं असंख्य लिए। फिर भी भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया कि मेरे भगवान ने 24 अवतार लिए। धीरे धीरे आपको समस्त अवतारों का चरित्र दर्शन होता भी रहेगा और कहाँ अवतार कैसे लिए अब उसका भी दर्शन होगा। शांत क्यों बैठे हो, बात क्या। जी कहने लगे नारद जी, मेरा मन बहुत दिन से अशांत था। सीधे ही सरस्वती नदी के किनारे मैंने एक कुटिया बनाई, शायद यहाँ मुझे शांति मिल जाए। मैं बैठ गया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली तो नारद मैंने एक वेद को उठाया, उसके 4 खंड कर दिए, 4 जगह बंटवारा कर दिया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। फिर नारद जी मैंने एक शास्त्र को उठाया, एक शास्त्र से 6 शास्त्र लिख लिए, थोड़ी शांति नहीं मिली। और क्या बताऊं, अरे मैंने तो